नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। होली आ चुकी है और मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने राजस्थान के युवाओं को होली की सौगात दी है। भजन लाल जी ने न केवल राजस्थान के 3 शहरों के नाम बदले हैं, अभी तो अब तैयारी है युवाओं के भविष्य को बदलने के लिए, अब तैयारी है अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल के बजट के अंदर भजन लाल सरकार ने 1 लाख पदों की घोषणा की थी, जिसको बढ़ा करके भजन लाल सरकार ने संख्या बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी है। तो अब जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक राजस्थान के अंदर इस साल 2026 के अंदर 1.25 लाख पदों पर भर्तियां होने वाली है। और ये जो 2026 का वर्ष है, ये आपके सिलेक्शन ईयर के रूप में आपको इसको बनाना है। खूब सारी भर्तियां हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां हो सकती है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें अपने शिक्षा विभाग के अंदर, हम देखें तो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में 86,369 और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 26,107, यानी कि टोटल जो है आप याद रखिएगा 1,12,000 पद जो है रिक्त है, बंपर पद रिक्त है। हम बात करें कि इन 1,12,000 पदों में से 72,000 पद ऐसे हैं जो प्रक्रियाधीन है, अर्थात सरकार इन पर वैकेंसीज निकाल चुकी है और इन पदों को भरने का काम जो है किया जा रहा है, कार्य जारी है, प्रगति पर है। अब फिर हम बात करें कि सर इतने पद जब भरे जा रहे हैं तो अब फिर बचे हुए पद है वो किस प्रकार से वैकेंसी नहीं आ सकती है। तो अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से नई वैकेंसी आ सकती है और कौन कौन सी टीचिंग डिवीजन के अंदर न्यू वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें अपने जो राजस्थान के अंदर जो सेकंड ग्रेड है, इस सेकंड ग्रेड के बारे में समझते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर सबसे अधिक पद खाली है। सेकंड ग्रेड के अंदर जो है लगभग 34,342 पद खाली है। यहां पर आप देख भी पा रहे हो 34,332 पद जो है वो आपके खाली है। तो 34,332 पद जो है वो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर रिक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने समय से ये सेकंड ग्रेड के पद रिक्त है और विद्यार्थियों के कक्षाओं में बाधा आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। तो ये पद अटके हुए हैं डीपीसी के कारण। डीपीसी का मतलब है डिपार्टमेंटल प्रमोशन। डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मतलब है जो अभी थर्ड ग्रेड टीचर्स है, थर्ड ग्रेड टीचर्स की काफी समय से प्रमोशन रुकी हुई है, तो उनका प्रमोशन होगा और वो प्रमोट होकर के कहां पर जाएंगे, वो जाएंगे सेकंड ग्रेड पर। तो बहुत सारे जो आपके थर्ड ग्रेड टीचर होंगे उनका प्रमोशन होगा और उसके बाद में जो पद बचेंगे उनके ऊपर एक सेकंड ग्रेड की अच्छी भर्ती आएगी। अब सेकंड ग्रेड की अच्छी भर्ती क्यों आएगी? क्योंकि जो अभी सेकंड ग्रेड के अंदर जो टीचर है, उन सेकंड ग्रेड के 12,000 टीचरों का जो है आप याद रखिएगा 12,000 टीचरों का प्रमोशन हो जाएगा और वो क्या बनेंगे, फर्स्ट ग्रेड। ये प्रमोट होकर के फर्स्ट ग्रेड के अंदर चले जाएंगे। इससे सेकंड ग्रेड के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती हमें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक है उनका प्रमोशन होगा और वो प्रमोट होकर के चले जाएंगे सेकंड ग्रेड के अंदर। इससे थर्ड ग्रेड के अंदर भी पद कुछ हमें खाली देखने को मिलेंगे। तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों बड़ी भर्तियां जो है आने वाली है, बहुत जल्दी जो है ये भर्तियां आएगी। तो आपको बिल्कुल भी समय गंवाए बिना, बिल्कुल इंतजार किए बिना तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है उसे केवल और केवल अध्ययन करना चाहिए, केवल अपनी तैयारी के अंदर इस कदर खो जाना चाहिए, उसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है। बिना वैकेंसी का इंतजार किए पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो सिलेबस है, सिलेबस आप लोगों को पता ही है काफी लेंदी होता है और साथ ही जो एग्जाम पैटर्न बदला है, इस बदले हुए एग्जाम पैटर्न के अंदर बड़े जोरदार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं। जिस लेवल को आरपीएससी और आरएसएसबी मेंटेन कर रही है, उस लेवल के अनुसार अगर आपको किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है तो ज़्यादा नहीं तो भी 6 महीना तो जूझना पड़ेगा। जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक एक बार आपका सिलेबस हो जाना चाहिए और वैकेंसी आने के बाद आप देख रहे हो पिछले कुछ समय में ट्रेंड बना है ना, चटमंगनी पट ब्याह, फटाफट वैकेंसी आती है और फटाफट एग्जाम हो जाते हैं। हाँ, कभी कभार एग्जाम लंबे खिंच जाते हैं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि एग्जाम ऑन टाइम पर हो जाए और कैलेंडर भी सरकार जारी कर रही है बाकायदा। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है सरकार एग्जाम करवाने का प्रयास करती है। कभी कभार अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथियों में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें अपने में बदलाव नहीं लाना चाहिए, हमें कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, जियो तो ऐसे जियो जैसे कल ही मरने वाले हो और पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे कल ही एग्जाम हो। जब तक आपके मन में यह भावना नहीं आएगी कि मेरा कल ही एग्जाम है, अगर आपको लगेगा कि 6 महीने बाद एग्जाम है, अभी तो 5-7 महीने वैकेंसी नहीं है, तब तक आप अपनी
तैयारी को बेहतरीन नहीं कर पाओगे, अपनी तैयारी को आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इसीलिए पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे कल ही एग्जाम हो और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 62,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की एक अस्थायी पात्रता लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पात्रता सूची में से 12,000 जो सेकंड ग्रेड टीचर्स है उनका प्रमोशन होगा और वो व्याख्याता बन जाएंगे। तो थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे। इस वजह से थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बंपर वैकेंसी जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ एक और बात जो है महत्वपूर्ण सामने निकल करके आ रही है, और बात यह है कि 51,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त है। और ये जो रिक्त पद है ये प्रक्रियाधीन भर्तियों के अलावा है। प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त 51,000 जो पद है ये और रिक्त है। हम बात करें इन रिक्त पदों के अंदर जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो शिक्षा विभाग है इनमें 20,000 पद रिक्त है। तो अभी शिक्षा विभाग के अंदर 20,000 पद रिक्त है, और फिर उसके साथ साथ अगर डीपीसी हो जाती है, प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं, तो रिक्त पदों की संख्या थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर बढ़ जाएगी। तो दो भर्तियां जो है बड़ी शानदार आपको देखने को मिल सकती है। और ऊर्जा विभाग के अंदर जो है 2005 पद खाली है, टोटल 2000 पद जो है लगभग यहां पर खाली है। और इनके भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ भी की जा चुकी है, भर्ती प्रक्रिया यहां पर चल रही है। और गृह विभाग के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4000 पद खाली है, तो ये भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और स्वायत्त शासन विभाग के अंदर सफाई कर्मचारी के 24,793 पद खाली है। तो एक 25,000 के आसपास की एक बहुत बड़ी भर्ती जो है फोर्थ ग्रेड की वापस से हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अपन बात करें ये जो आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है इसमें चिकित्सा अधिकारी के 600 पद खाली है। कार्मिक विभाग के अंदर आरएस के 500 पद जो है वर्तमान में रिक्त है। तो ये जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं इनके अतिरिक्त कुल मिलाकर के हमारे राजस्थान में 51,893 पद, यानी कि लगभग 52,000 के आसपास जो पद है वो खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि इस साल और भी भर्तियां निकलेगी। पहले भजनलाल जी ने 1 लाख कहा, अब 1.25 लाख हो गया है। हो सकता है कि ये 1.5 लाख भी हो जाए, 2.25 लाख तक भी चला जाए। कुल मिलाकर के 2026 में खूब सारी भर्तियां निकलेगी भी और खूब सारी भर्ती परीक्षाएं भी करवाई जाएगी। 2026 और 2027 इन 2 वर्षों को बस आप यूं मान लीजिए कि आपकी जिंदगी के 2 वर्ष सबसे अहम वर्ष है। जितना हो सकता है पढ़ाई कीजिए, जितना हो सकता है तैयारी कीजिए, मेहनत में बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। अगर आप जम करके पढ़ाई करोगे वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपकी सफलता शोर मचाएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और उस एक दिन को लाने के लिए अनेक दिन हमें कठोर तपस्या करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो एक दिन आता है जो जीवन भर खुशियां लाता है। और आप देख पा रहे हो अपनी भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने डिक्लेरेशन की थी कि हम 2.5 लाख भर्तियां करेंगे। तो ये जो आंकड़ा है बहुत जल्द ये पूरा भी करने वाले हैं। अब पता नहीं भजनलाल जी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार के डेटा दे रहे हैं, इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, या फिर सच में राजस्थान के युवाओं का भविष्य बदलकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। फिर हम यही उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी निकाले तो अच्छी सी वैकेंसी निकाले। ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे अभी छोटी छोटी भर्तियां निकाल दी थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होती है। राजस्थान के अंदर बेरोजगार अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है। वो बेरोजगार अभ्यर्थी जब अपने घर से निकलते हैं मम्मी पापा के सपने और किताबों का बोझ लेकर अपने कंधों पर डाल करके शहरों के अंदर आते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत जूझते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, और छोटी सी वैकेंसी आती है, कुछ का सिलेक्शन हो पाता है। अब छोटी भर्ती में सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो पाता है, जिनका नहीं होता है वो बहुत दुखी होते हैं। उनको मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने तक सुनने पड़ते हैं। एक बात मैं आपको कहूँगा, किसी से भी आपको कोई जो है मतलब नहीं रखना है। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे। ऐसे लोगों की बातों को अगर आप सुनोगे तो इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे और अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है, बस अपना सिर झुका करके केवल और केवल पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस करता रहना है। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति अच्छे से तैयारी करता है उस व्यक्ति का निश्चित रूप से सिलेक्शन होता है। और आप लोग देख ही पा रहे हो, राजस्थान सरकार ने 1 लाख भर्ती परीक्षाओं के रिगार्डिंग ये कैलेंडर जारी कर दिया है। अब इस कैलेंडर के अंदर थोड़ा बहुत और बदलाव होगा, कुछ नई भर्तियां भी ऐड होगी, कुछ नई डेट्स और आएगी। तो आपको बिना समय गंवाए, बिना किसी का इंतजार किए बस अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग कड़ी मेहनत में जुट जाइए, अपना गोल सेट कीजिए और उस गोल को अचीव कीजिए।
कहते हैं कि समय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना है, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। इफ यू वेस्ट योर टाइम देन द टाइम विल वेस्ट यू। तुलसीदास जी ने कहा था, त्रसित वारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए कर कुएं का कुआ तड़ागा, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पचिताने। जो कृषि बारिश नहीं होने की वजह से, समय पर बारिश नहीं होने की वजह से सूख गई, अब सूखने के बाद खूब बारिश हो जाए, वो बारिश किसी काम की नहीं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो प्यासा मर गया, प्यास की वजह से जिसके प्राण पखेरु उड़ गए, अब मरने के बाद भले ही तालाब का सारा पानी भी उसके पास लेकर के आ जाओ, उसके लिए तो एक बूंद भी काम की नहीं है। तो तुलसीदास जी की ये बात भी आप याद रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जो लोग मेहनत करते हैं उनको सफलता निश्चित रूप से मिलती है, आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। सरस्वती माता कभी ऋण उधार नहीं रखती है। आप जो मेहनत करके पढ़ करके माता रानी पर जो ऋण चढ़ा रहे हो, एक दिन माता रानी सूद समेत सारा ऋण चुकाएगी और आपके जीवन के अंदर खुशियां होगी। तो मेहनत में बिल्कुल कोताही मत बरतना। लक्ष्य क्लासेज आपके लिए थ्योरी कक्षाएं भी लगवा रहा है, PYQs भी चल रहे हैं और नए पैटर्न के MCQs भी करवाए जाएंगे। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, आप भी अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना। भजनलाल सरकार ने भी सौगात दिया है और राजस्थान के युवाओं को भी सौगात की जरूरत है। वो सौगात लेकर के आया है लक्ष्य क्लासेज। अच्छे से तैयारी कर रहे और मेहनत कर रहे युवाओं के लिए लक्ष्य क्लासेज लेकर आया है शानदार होली धमाका ऑफर। इस होली धमाका ऑफर के अंदर RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको सेकंड ग्रेड GK मात्र 1299 रुपए में, साइंस 1999, मैथ 1999, सेकंड ग्रेड हिंदी 1299, इंग्लिश आपको 1299, SST 1499, GK प्लस सब्जेक्ट कॉम्बो 2499 रुपए में मिलेगा। इसी प्रकार से अपन बात करें रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी ये शानदार ऑफर्स जो है लक्ष्य क्लासेज द्वारा जो है आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये जो आपके ऑफर्स होंगे, ये ऑफर्स जो है इनका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। वैलिडिटी इनकी 2 वर्ष रहेगी और नए बैच जो है ऑफलाइन मोड के अंदर 9 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। 9 मार्च से लक्ष्य क्लासेज द्वारा RS सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट तथा अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए बैच प्रारंभ किए जाएंगे और उनमें आपको मिलेगा 30% फ्लैट डिस्काउंट। तो देर किस बात की। साथ ही लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन की जो बुक्स है, इन बुक्स में भी आपको मिलेगा 20% फ्लैट छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े लक्ष्य क्लासेज के साथ। ऑफलाइन निःशुल्क डेमो और सेमिनार का आयोजन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 9 मार्च को होने वाला है लक्ष्य क्लासेज के शिक्षा कैंपस में। आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद है आप सब लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे और बिना किसी इंतजार के अपनी तैयारी में जुट जाओगे। अच्छे से होली सेलिब्रेशन के बाद, रिफ्रेश होने के बाद अपनी तैयारियों में लग जाइए, जुट जाइए, मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। आपकी सफलता में रामबाण सिद्ध होगी आपकी तैयारी। तैयारी जो होती है यही सब कुछ होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज ओनली शॉर्टकट ऑफ सक्सेस विच इज हार्ड वर्क। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। बस आप लोगों को इसी मूल मंत्र को जीवन में गांठ बांध देना है, इसी को फॉलो करना है और अच्छे से तैयारी करना है। खूब सारी वैकेंसीज आएगी, बस अपने को जरूरत है तो दमदार तैयारी की। उम्मीद है आप लोग दमदार तैयारी करोगे। इसी के साथ आज के सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।